चलिए देखिए, कल जो है हम कोण के बारे में बता दिए थे ना। कोण का क्या क्या चीज बताए थे? बिंदु बताए थे, रेखा बताए थे, किरण बताए थे, रेखाखंड बताए थे और कोण, कोण की परिभाषा, ये सारी चीज बता दिए थे ना। तो आज उसी के आगे चलना है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोण के प्रकार। ठीक, तो कोण की परिभाषा हो गई थी। कोण की परिभाषा क्या बताए थे हम? दो किरणों के मध्य बने हुए झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। बताए थे। तो आज कोण के प्रकार पढ़ना है। ठीक, तो कोण के प्रकार में देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोण ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, किस कोण को जो है किस नाम से जानते हैं। अब देखिए, जैसे समझिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखो, कोई भी बिंदु, जैसे मान लो ये बिंदु है ना, इसी बिंदु पर देखो, जैसा कि पहला कोण मैंने क्या लिखा है? संपूर्ण कोण। क्या लिखा है? संपूर्ण कोण, मतलब कंप्लीट एंगल। तो किसी बिंदु पर अगर कोई पूछे किसी बिंदु पर ज्यादा से ज्यादा कितने अंश का कोण बन सकता है, कोण को हमेशा हम किस में जो है नापते हैं? अंश में। डिग्री, इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, ठीक ना। और वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलेंगे? 60 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, 120 अंश का कोण, ऐसे बोलते हैं, ठीक ना। तो अब पहले जानना है, अगर कोई बिंदु है, इस पर जो है मैक्सिमम कितने अंश का कोण बन सकता है, तो कैसे जानोगे? देखो, यहाँ पर 4 चतुर्थांश होता है। क्या होता है? 4 चतुर्थांश। कैसे जानेंगे? ये लाइन खींच दिए, ये बिंदु है ना, इसको ऐसे कर दो सीधा। ठीक, तो ये जो है ये वाला, ये पूरा, ये पहला प्रथम चतुर्थांश हो गया। कौन सा? प्रथम चतुर्थांश हो गया, ठीक ना। और ये द्वितीय हो गया, समझ गए? ये तृतीय हो गया और ये चतुर्थ हो गया। चतुर्थ चतुर्थांश, और ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ठीक ना। अगला चतुर्थांश बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखो, यहाँ से इधर समझना, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में मैक्सिमम जो है कितना बनेगा? 90 अंश कोण। कितना बनेगा? 90 अंश। हर चतुर्थांश में 90 अंश कोण बनेगा। अगर दूसरे में चले, यहाँ तक पूरा आ जाए, मतलब यहाँ से चले ऐसे यहाँ तक पूरा आ जाए, कितना हो जाएगा? 180 अंश। कितना हो जाएगा? 180 अंश, मतलब 90 ये और 90 ये। अगर हम पूरी की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 180 अंश, मतलब पूरा ये। समझ गए ना। और फिर अगर यहाँ तक आ जाएंगे तब 90, 90, 180 और 90 फिर कितना हो जाएगा? 270। कितना हो जाएगा? 270। मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना हो जाएगा? 270 अंश। अब फिर अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच जाए, मतलब यहाँ से चले ऐसे और कहाँ पहुँच जाए? यहाँ पर पूरा कितना हो जाएगा? 360 अंश। कितना हो जाएगा? 360। तो किसी बिंदु पर कितना मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना अंश कोण बना? 360 अंश का। मतलब किसी बिंदु पर ज्यादा से ज्यादा कितने अंश का कोण बन सकता है? 360 अंश का। कितना? 360 अंश का। 360 अंश से ज्यादा कोण बन ही नहीं सकता है, ठीक ना। अब जैसे देखो, पहला है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। तो संपूर्ण कोण कौन सा हो गया? ये पूरा 360 अंश का। जैसा कि देखो, मैंने इस चित्र में बनाया है। क्या बनाया है? एक किरण है AB, किरणों के माध्यम से कोण बनता है, बताया ही है ना। तो पहला किरण है AB और दूसरा जो किरण है AC है। क्यों इसी पर आ गया? क्योंकि ये जो है दूसरा कैसे बनेगा? पहला किरण AB था और दूसरा क्या होगा? यहाँ से चलते चलते, क्योंकि संपूर्ण कोण है ना, तो दूसरा भी रेखा किस पर आएगा? इसी पर आके रुकेगा, आएगा ना। यहाँ से चलेगा तो दूसरा रेखा किरण जो है किस पर आएगा? इसी पर आएगा। तो इस दूसरा वाला का क्या है? AC है। मतलब एक ही किरण पर दोनों किरणें आ गई हैं, तभी तो पूरा बनेगा, घूमेगा 360 अंश, तभी तो कंप्लीट कोण होगा, संपूर्ण कोण होगा। तो एक है AB एक किरण, दूसरा है AC, और कितना कोण बन गया? मैक्सिमम 360 अंश। जब यहाँ से चलेंगे यहाँ तक फिर पहुँच जाएंगे, कितना कोण बन जाएगा? 360 अंश। वही तो मैंने यहाँ पर समझाया है। तो पहला कोण है संपूर्ण कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जिसका मैंने यहाँ पर देखो फिगर बना दिया है, कैसे जानेंगे, ठीक ना। समझ गए? अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है समकोण है। दूसरा क्या है? समकोण है, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। समकोण का मतलब क्या हो गया? 90 अंश का कोण। अगर 90 अंश का कोण है तो उसे क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे, ठीक ना। देखो बना हुआ है, एक किरण AB है, दूसरा क्या है? AC है। बीच में कितना हो गया? जैसा यहाँ पर बताया थे 90 अंश।
तो 90 अंश के कोण को क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ठीक ना। तीसरा देखो क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण को बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जोर से बोलिए, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक ना। अब इसको कैसे जानेंगे? न्यून को देखो, नाम से क्लियर है। न्यून क्या है? न्यून मतलब 90 अंश से कम, 0 अंश से अधिक। ये देखो, अगर यहाँ पर जो है हम यहाँ से यहाँ तक पूरा गए होते, जैसे ये है, क्या बोलते हैं, ये वाला देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना बना? 90 अंश। और जब ये क्या है? बीच में से गया है, इसके बीच में, मतलब 90 अंश से कम है ना? 90 अंश से कम है नहीं है? तो 90 अंश से कम हुआ और 0 अंश से अधिक। 0 कहाँ है? 0 तो इसी पर होगा। ठीक, 0 यही शुरू होगा। तो 0 से 90 अंश के बीच में है कोई भी कोण अगर रहेगा, 0 से 90 अंश के बीच में कोई अगर नाम ले ले, इतने अंश का कोण है, तो उसको क्या बताओगे? न्यून कोण बोलोगे। क्या बोलोगे? न्यून कोण। जैसे मान लो कोई कह दे 45 अंश का कोण कौन सा कोण है, क्या बताओगे? न्यून कोण बताओगे। क्या बताओगे? क्यों? क्योंकि वो जो 90 अंश से कम है, 0 अंश से अधिक है। समझ गए ना? तो क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। देखो इसको मैंने बता दिया, यहाँ पर समझाया है। ए बी एक किधर है, दूसरा ए सी है, बीच में 60 अंश का कोण है। तो 0 से 90 अंश के बीच में है, तो क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। ठीक। अब चौथा देखो, अधिक कोण, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण देखो, नाम से क्लियर है। अधिक कोण मतलब 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। क्या? 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो। मतलब 90 से 180 अंश के बीच में अगर कोई कोण है तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। 120 अंश का कोण है ना, तो 120 में किसमें आएगा? 180 अंश से कम है, 90 से अधिक है कि नहीं? तो क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। अब पांचवा देखो, रिज कोण या उसी को बोलते हैं सरल कोण। रिज कोण या सरल कोण, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब इसको कैसे जानेंगे? 180 अंश का कोण अगर है, कितना? 180 अंश का 90 क्या होता है? इस पे पूरा 90 हो जाता, फिर 90 चले यहाँ पर पहुंच गए, मतलब इधर से लेकर के इधर तक पूरा ये जितना बना, कितना अंश का कोण है? 180 अंश का कोण। अगर 180 अंश का कोण है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रिज कोण या सरल कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरल कोण कहलाएगा। ठीक ना। अगर 180 अंश का कोण है, ऐसे समझ लेना। और फिर लास्ट देखो क्या है? बृहद कोण। क्या है? बृहद कोण। नाम से क्लियर, बृहद मतलब बड़ा, ज्यादा। बृहद मतलब रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब 180 अंश से अगर जाता है और 360 अंश से कम है, क्योंकि 360 अंश मैक्सिमम है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो 360 अंश से कम और 180 अंश से ज्यादा अगर कोई कोण है, इसके बीच में कोई भी कोण है, तो क्या कहलाएगा? बृहद कोण कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 240 अंश बना दिया है ना, तो 240 अंश 180 अंश से अधिक है नहीं है? 180 अंश से ज्यादा है ना, और 360 अंश से कम है। कम है कि नहीं? कम है। कम है। तो मतलब अगर 180 और 360 अंश के बीच में कोई भी कोण रहेगा तो क्या कहलाएगा? बृहद कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बृहद कोण। तो ये 5-6 तरीके का कोण हुआ। ठीक ना। 1 2 3 4 5 6। तो 6 को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 60 में सुन लो। संपूर्ण कोण मतलब अगर 360 अंश का कोण है, क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण। ठीक, इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। दूसरा समकोण, अगर 90 अंश का कोण है तो उसको क्या बोलेंगे? समकोण। ठीक है, क्या बोलेंगे? समकोण। उसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक। तीसरा है न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, मतलब 0 अंश से अधिक, 90 अंश से कम, उसके बीच में अगर कोई कोण है तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। फिर चौथा है अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, मतलब 90 और 180 अंश के बीच में अगर कोई कोण है तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक। फिर तो रिज कोण या उसी को बोलते हैं सरल कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 अंश के कोण को अगर सिर्फ 180 अंश का कोण है तो क्या कहलाएगा? रिज कोण या सरल कोण। ठीक। फिर लास्ट है बृहद कोण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक ना। तो 180 अंश से अधिक और 360 अंश के कम के कोण को, मतलब 180 और 360 अंश के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? बृहद कोण बोलेंगे। समझ गए ना। तो ये 6 तरह का कोण होता है, इसको अच्छे से सबको समझना है। सब लोग लिख चुके हैं ना? ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है ना।